हेलो टीम, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग देखने वाले क्रिएट रिकरिंग इनवॉइसेस। ओके, तो रिकरिंग इनवॉइसेस का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या पर्पज़ है और क्या एग्जांपल है, वो हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट के अंदर इलेबोरेट किया हुआ है। तो हमको भाई हम लोग इसको इजी समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल मैं अभी आपको दे देता हूँ कि जो भी सप्लायर का हमें पता है कि इसका फिक्स एक्सपेंसेस हर महीने आने वाला है, जैसे कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया या फिर आपका रेंट हो गया, हाउस रेंट हो गया या फिर आपका नेट बैंकिंग अरे सॉरी इंटरनेट का बिलिंग हो गया या फिर आपका टेलीकॉम का बिलिंग हो गया। ये सब जो आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस है जो एवरी मंथ आते हैं, तो उसका हम एडवांस में हम रिकरिंग इनवॉइस बना सकते हैं जितने हमारा फाइनेंशियल है उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो अगर आप उस इनवॉइस को कैसे क्रिएट करना है उसका एक हमने प्रोसेस फ्लो डायग्राम बनाया हुआ है इजी टू अंडरस्टैंड के लिए। यहाँ पे हमने ईच एंड एवरी स्टेप मेंशन की हुई कि रिकरिंग इनवॉइस करने के लिए क्या क्या हमको डेटा चाहिए और वो कैसे हमको डेटा एंट्री करनी है और उसका क्या पर्पज़ है, वो हमने अभी यहाँ पे हमने सब स्टेप मेंशन की हुई है प्रोसेस फ्लो के डायग्राम के अंदर। नाउ अभी एक्चुअल में प्रोसेस रिकरिंग इनवॉइस कैसे क्रिएट करते हैं वो हम आपको एप्लीकेशन के अंदर दिखाते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे एपी सुपर यूजर पीजीएसपीएल के अंदर, उसके अंदर हम जाएंगे ओरेकल पेबल्स, इनवॉइसेस, एंट्री और रिकरिंग इनवॉइस। यहाँ पे आपको एक नोट आएगी, आपको उसको ओके करना है। नाउ यू कैन सी हियर, यहाँ पे एक ब्लैंक फॉर्म ओपन हो गया है। यहाँ पे आपको सप्लायर का नाम पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपको सप्लायर का नाम डालना है। तो जो भी आप सप्लायर के अगेंस्ट में रिकरिंग इनवॉइस क्रिएट करना चाहते हैं वो सप्लायर का यहाँ पे आपको नाम ले लेना है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे सप्लायर का नाम इंटर करूँगा तो मेरा यहाँ पे नंबर और साइट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। नाउ कम टू द कैलेंडर नेम। यहाँ पे आपको कैलेंडर नेम लेना है, जो भी कैलेंडर आपने बनाया हुआ है रिकरिंग इनवॉइस के लिए, तो यहाँ पे आपको उसको उसका नाम सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने ये क्रिएट किया तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। नाउ फील्ड इज ओपन फॉर नंबर ऑफ पीरियड्स, तो आपको कितने पीरियड्स के लिए यहाँ पे इनवॉइसेस बनाने, तो आप यहाँ पे आपके पीरियड्स ले सकते हो। नाउ आई वांट टू क्रिएट फॉर 4 पीरियड्स, तो मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ पीरियड्स 4 ले लिए। यहाँ पे मेरे को पूछ रहा है कि कौन से मंथ से आपको ये इनवॉइसेस चालू करने क्रिएट करने का, तो मेरे को चालू करना है फ्रॉम जुलाई। ओके, तो मैं यहाँ पे जुलाई 24 ले लूँगा। तो जैसे मैं जुलाई 24 लूँगा तो यहाँ पे मेरे को 4 महीने का इनवॉइस क्रिएट करके देगा सिस्टम, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर। नाउ कम टू द लाइन लेवल। यहाँ पे आपको इनवॉइस का नंबर डालना है जो आपको इजी टू अंडरस्टैंड रहे, आइडेंटिफाई करने के लिए और रिकन्सिलेशन करने के लिए। तो यहाँ पे आपको आपका इनवॉइस नंबर ले लेना है। मैं यहाँ पे मेरा टेस्टिंग पर्पज से ले रहा हूँ test@123। ठीक है, यहाँ पे मैंने ले लिया मेरा इनवॉइस नंबर test@123। नाउ कम टू द करेंसी। करेंसी आपको मैं ऐसा बताऊंगा कि अगर आपका सप्लायर अगर आउट ऑफ कंट्री है, जैसे कि यूएसए है या फिर यूरोप है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपका यहाँ पे करेंसी आएगा। अगर आपका इंडियन सप्लायर है तो यहाँ पे करेंसी आईएनआर ही आएगी। ठीक है, यहाँ पे लाइबिलिटी अकाउंट है, लाइबिलिटी अकाउंट को हमको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। कम टू द लाइन डेफिनेशन टैब। यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूशन सेट का एक मैंडेटरी फील्ड मिलेगा। यहाँ पे आपको आपका डिस्ट्रीब्यूशन सेट अगर आपने एग्जिस्टिंग बनाया हुआ है तो वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर आपको कुछ नया सप्लायर के लिए नया बनाना है तो वो भी आपको मिल जाएगा। अगर आपको आपका डिस्ट्रीब्यूट मल्टीपल्स जीएल अकाउंट्स में करना है तो नाउ यू कैन क्रिएट द डिस्ट्रीब्यूशन सेट। ओके, अभी हमने ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट करके रखा है, तो यहाँ पे मैं सीधा जो मैंने डिस्ट्रीब्यूशन सेट क्रिएट किया हुआ है फॉर पर्टिकुलर सप्लायर, या फिर मैं सेम डिस्ट्रीब्यूशन सेट अलग अलग सप्लायर के लिए भी यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, वो सिलेक्ट किया। नाउ कम टू दी, यहाँ पे अमाउंट पे क्लिक करके यहाँ पे फर्स्ट अमाउंट का एक फील्ड ओपन हो गया है। तो यहाँ पे आपको डालना है कि आपका इनवॉइस कितने अमाउंट रुपीज़ का हो सकता है। जैसे कि अगर मैंने बताया कि अगर आपको अमाउंट नहीं पता है एग्जैक्टली अमाउंट फिक्स्ड अमाउंट कितनी है, तो नाउ यू कैन प्रोसीड फॉर ओनली 1 रुपीज़। यहाँ पे आप 1 रुपीज़ डाल के आप आगे का प्रोसेस कर सकते हो। जब भी एक्चुअल में आपको इनवॉइस मिलेगा फॉर दैट पर्टिकुलर मंथ, तब आप उस इनवॉइस के अंदर एडिट करके आपका अमाउंट डाल सकते हो जो भी एक्चुअल अमाउंट होता है। तो अगर आपको फिक्स अमाउंट पता है तो नाउ यू कैन इंटर द फिक्स्ड अमाउंट। तो मुझे पता है कि मेरा पर्टिकुलर सप्लायर का इनवॉइस कितने का आने वाला है, तो मैं उसके हिसाब से उसका अमाउंट ले लूँगा। तो आया मैंने यहाँ पे डाल दिया 20,000 नंबर ऑफ 4 पीरियड्स। तो जो मेरा टोटल अमाउंट हो गया है वो 20,000 का हो गया है। तो यहाँ पे हमने ये डिटेल्स डाल दी है। नाउ कम टू दी डाउन साइड, नंबर ऑफ इनवॉइसेस। तो कितने इनवॉइसेस चाहिए, जो मेरे को हीडर लेवल पे लिया है मैंने उतने इनवॉइस यहाँ पे भी लेने हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 ले लिए। यहाँ पे आप देख रहे हो क्रिएट रिकरिंग इनवॉइसेस का बटन है, यहाँ पे आपको उसको क्लिक करना है। यू कैन सी यहाँ पे आप अलग अलग 4 इनवॉइसेस बन गए हैं डेट वाइज, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर। ठीक है, जो हम क्रिएट करना चाहते थे। तो यहाँ पे आपको ओके करना है। ये हो गया आपका सक्सेसफुली रिकरिंग इनवॉइस क्रिएट का प्रोसेस। ओके, नाउ अभी हम लोग देख लेते हैं कि एक्चुअल में हमारे इनवॉइसेस क्रिएट हुए कि नहीं हुए। तो हम लोग जाएंगे ओरेकल पेबल्स, इनवॉइसेस, एंट्री, एड इनवॉइसेस। यहाँ पे हमने जिस सप्लायर के अगेंस्ट में
इनवॉइस क्रिएट किए उसको हम फाइंड करेंगे टॉर्च पे बटन पे जाके। यहाँ पे हमको लेना है सप्लायर का नाम, जो भी सप्लायर को हमने इनवॉइसेस क्रिएट किया अभी रिसेंट। यहाँ पे आपको ले लेना है जो मंथ से आपने इनवॉइसेस क्रिएट करना चालू किया है, जुलाई ऑफ फर्स्ट। आपको टू डेट आपको ब्लैंक रखनी है, ठीक है। और यहाँ पे फाइंड बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो आपके 4 इनवॉइसेस आ गए हैं। यहाँ पे आप नंबर को एक्सटेंड करो थोड़ा, यहाँ पे आप देखो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और जुलाई, आपके जो 4 महीने का बिलिंग है वो जो इनवॉइसेस है वो क्रिएट हो गए हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट। थैंक यू।